नमस्कार, प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शनि अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और आकाश में यह एक बड़ा परिवर्तन है। यह परिवर्तन कैसा रहेगा इसे आपको हम समझाएंगे बहुत जिम्मेदारी से। हमारा आपसे निवेदन है कि कृपा करके आप कुछ समय निकालिए और जो भी मैं आपको समझाने और बताने वाला हूं बहुत ध्यान से समझिए। शनि, बृहस्पति, राहु या केतु जब अपनी राशि को या स्थान को परिवर्तित करते हैं तो एक बड़ा प्रभाव हमारे आपके जीवन पर आता है और बहुत बड़ा होता है। आप इसे माने या ना माने, होता है और बहुत गंभीरता से, बहुत करीब से हम सभी इसको अनुभव भी करते हैं। इसी क्रम में शनि अपनी राशि को बदल रहे हैं और ये 2.5 साल में एक बार राशि का परिवर्तन होता है। इसीलिए जो अब शनि का राशि परिवर्तन 2.5 सालों के लिए हो रहा है, इसका पूरा प्रभाव हम सब लगभग 2.5 साल तक देखेंगे। हालांकि शनि बीच में वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अन्य राशियों का भ्रमण की वजह से शनि की गति में भी परिवर्तन आएगा, उसको बीच बीच में हम बताते रहेंगे। लेकिन मोटे तौर पर ये शनि का जो परिवर्तन है 2.5 साल तक आपको प्रभाव देने वाला है, क्योंकि शनि मीन राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहां पे ये 2.5 साल रहने वाले हैं। जब शनि का परिवर्तन होता है तो ढैया, साढ़े साती भी परिवर्तित होती है। कुछ लोगों पर ढैया खत्म हो जाएगी, कुछ पर शुरू हो जाएगी, कुछ की साढ़े साती खत्म हो जाएगी, कुछ की शुरू हो जाएगी, कुछ के साढ़े साती में प्रभाव बदल जाएगा। यानी एक तरीके से इसको हम ये समझते हैं कि अब दर्द इस हाथ में था तो उस हाथ में हो जाएगा। क्या पूरा मामला है इसको मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की तरह आप मेरी बात को समझेंगे और इसको मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगले 2.5 साल पूरा ब्रह्मांड सिर्फ शनि के द्वारा चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि आपके जीवन में अब सिर्फ शनि का ही प्रभाव है और किसी ग्रहों का होगा ही नहीं है, आपकी कुंडली काम ही नहीं करेगी, आपकी दशा अंतरदशा काम ही नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये शनि का परिवर्तन है, साढ़े साती शुरू हो जाएगी तो अब सब खत्म हो गया, आप डर के बैठ जाएं, ये बेकार की बात है। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन तो है। कुछ राशियों को यह परिवर्तन 30-40% भी अगर प्रभावित करता है तो एक बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर होगा कि साढ़े साती ना तो सबके लिए बुरी हो सकती है ना तो अच्छी हो सकती है। कुछ के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इवन इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री साढ़े साती में बनी थी। मेरी स्वयं की ढैया जब चल रही थी तो मैं सबसे ज्यादा उन्नति ढैया में पाया था। मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, उन्होंने साढ़े साती में बहुत तरक्की पाई। हाँ, कुछ मेरे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जो साढ़े साती में बहुत संघर्ष पाए। तो इसका भी मैंने बहुत आकलन किया, इसका भी मैंने समझदारी से उसको समझा। तो इसमें बहुत सारी बातें समझ में आई कि ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, आपकी लग्न क्या है, फिर आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, आपकी अंतरदशाएं क्या चल रही है। इन सारी बातों पर भी इसका प्रभाव निर्भर करता है। इसलिए पूरी तरीके से आप अंतिम निर्णय पे पहुंच जाएं कि अब साढ़े साती आ गई तो अब 7.5 साल बिल्कुल खराब रहेगा, तो ये सब बेवकूफ़ी की बात है। आप पूरी तरीके से इस बात को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये पूरी कहानी क्या है। शनि 2.5 साल के लिए एक राशि में जाते हैं। इसी क्रम में 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति की राशि में। मकर राशि जिन लोगों की है उनकी साढ़े साती समाप्त हो रही है, यानी अब कम से कम 30 सालों के लिए साढ़े साती अब आपको नहीं लगेगी। तो मकर राशि वाले एकदम फ्री हो रहे हैं, मकर राशि वालों की साढ़े साती खत्म हो रही है। कुंभ राशि वालों की लास्ट फेज, अंतिम चरण की साढ़े साती, यानी लास्ट 2.5 साल आपको और भी देखने हैं साढ़े साती। वैसे कुंभ राशि वालों को विशेष चिंता करने की बात नहीं है, अब कुंभ राशि वालों के लिए भी समय बेहतर होगा। मीन राशि की यदि हम बात करें तो इनका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। मीन राशि वालों को चिंता करने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके सेकंड फेज, आपके चंद्रमा के ऊपर शनि आ रहे हैं, तो ये साढ़े साती का प्रभाव आपको गंभीर रूप से पड़ेगा। तो आपको सावधानी भी रखनी है और समझदारी भी रखनी है। मेष राशि वालों का साढ़े साती शुरू होने वाली है, यानी मेष राशि वालों का पहला चरण साढ़े साती का शुरू होने वाला है और अब वो 7.5 साल तक 2.5 के चरणों में आप साढ़े साती को देखेंगे। इसी क्रम में
कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त हो रही है। यानी कर्क राशि आपकी, अभी ये मैं चंद्र राशि से बता रहा हूं, चंद्रमा 7.5 और ढैया का प्रभाव चंद्रमा से होता है, चंद्र राशि से होता है। इस बात को आप ध्यान से समझे। बाकी नाम वाम से आप देख लीजिए, अगर आपको प्रभाव पड़ता है तो ठीक है, नाम से मैं कोई बहुत जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, लेकिन आपकी जो चंद्र राशि का प्रभाव है वो आप समझ के चलिएगा। तो कर्क और वृश्चिक की ढैया खत्म हो रही है और सिंह और धनु राशि की ढैया शुरू हो रही है। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 भी शुरू हो रही है। मेष लग्न है तो 7.5 का कोई मतलब नहीं है आपके लिए, लेकिन चंद्र राशि मेष है तो आप ध्यान से समझ लीजिए, और लग्न है तो भी मेष वालों समझ लीजिए, लेकिन 7.5 बात मत समझिएगा, क्योंकि लग्न से 7.5 का प्रभाव नहीं होता है, चंद्र से होता है। पहली बात तो चंद्र राशि से आपको 7.5 लग रही है, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि शनि का यह जो गोचर है, जो परिवर्तन है, ये आपके लिए खराब रहेगा, नुकसान वाला रहेगा, काफ़ी समस्याओं वाला रहेगा। इसलिए अगले 2.5 साल आपको बहुत सोच समझकर, बहुत समझदारी से चलना है, बहुत ध्यान से चलना है, बहुत सही निर्णय लेना है, क्योंकि आप इसका परिणाम मेष राशि वाले लोग पिछले 3 महीनों से देख रहे होंगे। जनवरी से आप इसका परिणाम शुरू हो चुका होगा या अनुभव कर रहे होंगे किसी तौर पर, कि बार बार आपको सैडनेस मिल रही है, दुख मिल रहा है, रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रेस आप पा रहे हैं, आपका धन बीमारियों पर जाएगा आने वाले समयों पर, अस्पताल में आपका धन बहुत खर्च होगा, बेमतलब का अस्पताल का आना जाना लगेगा। लाभ भाव का मालिक व्यय भाव में जा रहा है, इसलिए धन का खर्च अगले 2.5 साल बहुत अधिक होगा। व्यय भाव में शनि बैठकर आपके धन भाव पर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। परिवार की तरफ से चिंताएं आपको बहुत परेशान करेंगी, परिवार की चिंताएं, धन का अपव्यय, धन का खर्च, ये सब आप अपने जीवन में अगले आने वाले 2.5 सालों में अधिक देखेंगे। इसी क्रम में शनि की दृष्टि 6ठे घर में रहेगी। 6ठे घर में शनि की दृष्टि होने से पाँव में तकलीफ होती है, पेट खराब रहता है, कमर में खिंचाव होता है, इसका ध्यान अगले 2.5 साल रखने हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि आपकी जाएगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि होने से कई मामलों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा भाग्यवश, यानी कुछ परेशानियां होने के बावजूद भाग्य कहीं ना कहीं आपके फेवर में आएगा और कुछ चीजें आपके काम बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह गोचर लगभग आपकी सावधानी की तरफ इंडिकेट करता है। निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, क्रोध गुस्से से बहुत बचिएगा, सडन कोई निर्णय 2.5 साल मत लीजिएगा, मेरा निवेदन है। कुछ भी, अगर आपको 1 गिलास पानी भी किसी को पिलाना है तो सोच समझ के पिलाइएगा, अदरवाइज आप फंसे रहेंगे इस माया जाल में, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको लगभग चीज़ों में परेशानियाँ देंगे, पिता को कष्ट देंगे, टेंशन, स्ट्रेस, तमाम चीज़ें आप परेशान रहेंगे। कुल मिलाकर बुरा है, कुल मिलाकर अच्छा 7.5 का प्रभाव नहीं रहेगा। इवन मैं इसको 7.5 ना बोलूँ तो शनि का मात्र गोचर बोलूँ तो भी मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर हम आपको कहें आपने पूरी दुकान रोड पर फैलाई है, मैं कहूँ कि नहीं बारिश नहीं होगी, आप फैलाए रखो, और मुझे पता है कि बारिश होगी, तो आप पूरा बर्बाद, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले ही बता दें कि बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, आप कुछ जुगाड़ कर लीजिए, कुछ अपना व्यवस्था कर लीजिए, तो आपको नुकसान होने से बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको सतर्क होना है, और कुछ मैं उपाय बता रहा हूँ, प्लीज जरूर उपाय आप कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है, एक तो हनुमान जी की पूजा आप करते रहें, हर मंगलवार के दिन, हर शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमान जी की उपासना करेंगे आप, सुंदरकांड कर सकते हैं आप, हनुमते नमः मंत्र का जप कर सकते हैं आप। पूरे 2.5 साल नॉनवेज, तंबाकू, सिगरेट, इन सब का सेवन कतई नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत संघर्ष अगले 2.5 साल झेलने वाले हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जब भी मौका लगे करें, अंधों को आप कुछ ना कुछ भोजन दे दिया करें, इससे लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की बात करें
तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। जो हमारा अभी तक का अनुभव रहा है कि आपको शनि का गोचर अच्छे परिणाम देगा। वृषभ राशि के लिए बात कर रहा हूं, वृषभ लग्न हो, वृषभ राशि हो, तो आप पर कोई ढैया साढ़े साती नहीं चल रही है। शनि का परिणाम अच्छा है, लाभ भाव में शनि जा रहे हैं तो भाग्य भी अच्छा है, करियर भी अच्छा है, लाभ अच्छा मिलेगा, लग्न पर दृष्टि है, बहुत तार्किक रहेंगे आप, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत बुद्धिमान, और कहीं ना कहीं आपके निर्णय, आपके फैसले अगले 2.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो आपका अगला 2.5 साल अच्छा है। इस दौरान पेट का ध्यान अगले 2.5 साल अपने बहुत रखिएगा, और आलसी मत होइएगा, आलस्य से आपको थोड़ा बच के रहना है। जून जुलाई के बाद इस शनि का गोचर आपको अच्छे परिणाम देना शुरू करेगा। शनि की दृष्टि 8वें भाव में पड़ रही है, 8वें भाव में पड़ रही है। ऐसे में बहुत लंबी ड्राइविंग या खास तौर से रिस्क लेकर कोई ड्राइविंग वगैरह मत करिए, या रात में बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने से बचिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। लगभग वृषभ राशि वालों को कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा गोचर है आपके लिए। उपाय मैं आपको बता देता हूँ, सब अच्छा रहे तो क्या उपाय करना है। माँ भगवती की उपासना करें, ईमानदार रहें, नॉनवेज ना खाएं, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। मिथुन राशि, जैमिनी, मिथुन राशि के लिए शनि का गोचर 10th हाउस से होगा। सही है, मिथुन राशि वालों के लिए भी शनि का गोचर सामान्य है। भाग्येश कर्म में जा रहा है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि केंद्र त्रिकोण का संबंध अक्सर शुभ ही होता है। नवम का मालिक दशम में गया है, तो ऐसे में आपका करियर निश्चित तौर पर अच्छा होगा। भाग्यवश आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए विदेश, फॉरेन जा सकता है, या आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगले 2.5 सालों में आप घर, भूमि, जमीन आदि बना सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं। लेकिन इस शनि के द्वारा आपका दाम्पत्य जीवन अगला 2.5 साल परेशानियों में रहेगा। आप पति हैं तो आपके पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या बीच बीच में मतभेद होता रहेगा, या झगड़े होते रहेंगे। आप पत्नी हैं तो पति, पति हैं तो पत्नी, इसका प्रभाव रहेगा। डिपेंड करता है कि जो आपका पार्टनर है, यानी आप पति हैं तो पत्नी की कुंडली क्या कहती है, और पत्नी है तो पति की कुंडली क्या कहती है, उस पर ये लेवल डिपेंड करेगा कि ये ज्यादा होगा या कम होगा। ये एक मैंने कहा ना, सामान्य स्तर पर मैं इसका फलादेश कर रहा हूं, तो उस पर निर्भर करता है कि ये, लेकिन ये प्रभाव रहेगा। वो ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, या बहुत कम रहेगा, वो तो समय बताएगा, लेकिन रहेगा तो रहेगा, ये तय है। तो ये चीज आप समझकर चलिएगा। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी लगभग चीजें तो मुझे मिथुन राशि वालों के लिए भी ठीक नजर आती है, कहीं कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। उपाय क्या किया जाए? उपाय करना है आपको, एक काम करें, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जप करें, और हर शनिवार की शाम को अंधों को, हैंडीकैप को, बूढ़े लोगों को कुछ खाने पीने की चीजों का दान अवश्य कर दिया करिए। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए भी शनि 9वें भाव में जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है। एक तो आपकी ढैया समाप्त हो रही है, और शनि का भाग्य भाव में जाना, वैसे तो कर्क राशि हो, कर्क लगन हो, तो कोई बहुत विशेष अहम रोल शनि का नहीं होता है आपके जीवन में, क्योंकि सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं। लेकिन फिर भी पिछले 2.5 सालों की तुलना में कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय अच्छा है, ठीक है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो फिर से मैं वही कहूंगा, केंद्र त्रिकोण का संबंध, सप्तमेश नवम में चला गया, अभी तक अष्टम में था, तो केंद्र यानी सप्तम और भाव त्रिकोण यानी नवम, तो सप्तमेश नवम में चला गया, और नवम में बैठकर शनि की दृष्टि कहां पड़ रही है? तीसरी, 11वें घर में, लाभ भाव में। तो अगला 2.5 साल फाइनेंशियली आपको मजबूत करने वाला है। यदि आप ईमानदारी से चलेंगे, यदि आप शराब नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, और थोड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि अगला 2.5 साल फाइनेंशियली आप बहुत मजबूत व्यक्ति होने वाले हैं।
पत्नी की सलाह से आप यदि आगे बढ़ेंगे अगले 2.5 साल तो बहुत फायदा होगा। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, अगर वो कोई सलाह, अगर आप यस नो का भी आप आंसर उनसे लेंगे तो वो निश्चित प्रकृति आपकी मदद करेगी, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा है कि आपकी पत्नी की सलाह आपको निश्चित तौर पर आपको लाभ देने वाली है। तो अगले 2.5 साल आप अपने पत्नी की सलाह से चलेंगे। भाग्य पर शनि की दृष्टि, भाग्य पर शनि होने की वजह से, धर्म स्थान पर शनि होने की वजह से आप धार्मिक रहेंगे, धर्म से चलेंगे, बेईमानी आदि नहीं करेंगे, ये मैं आपको सलाह दूंगा। शनि की दृष्टि 3रे भाव में, यात्राएं भी होती रहेंगी। शनि की दृष्टि 6ठे भाव में, ऐसे में व्यक्ति को पांव, पेट, पीठ, कमर आदि पर थोड़ा ध्यान रख के चलना है। लगभग पहले से बेहतर है। फिर से मैं वही कहूंगा कि शनि के ही द्वारा से पूरा ब्रह्मांड नहीं चलेगा, तो आप पूरा सब ये सोच लें कि बस शनि ही सब कुछ करने वाले हैं, तो ये गलत बात है। हाँ, काफी बड़ा प्रभाव रहेगा, 20, 30, 40% रहेगा। तो कर्क राशि वालों को पहले से बेहतर समय है, लेकिन कहीं परेशान होने की आवश्यकता इतना नहीं है। घर की तरफ से चिंताएं भी खत्म होंगी जो पिछले 2.5 सालों में आपको बहुत थी। अब चीजें सुकून में आप जाने वाले हैं। अन्य ग्रह गोचर प्रभाव दिखाएगा। जून जुलाई तक अभी संघर्ष रहेगा। जून जुलाई के बाद चीजें अपने आप सामान्य होना शुरू होंगी। उपाय क्या किया जाए? एक तो भगवान शिव की पूजा आप करते रहेंगे, रुद्राभिषेक सावन में कर लिया करें आप, हनुमान जी की उपासना करेंगे, नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए समझ लीजिएगा। ढैया, सिंह राशि, सिंह राशि की ढैया शुरू हो रही है। सिंह राशि वालों की यदि हम बात करें शनि के गोचर की, तो पहली बात तो ढैया, ढैया का मतलब क्या है कि आपकी राशि से अष्टम शनि हो रहे हैं। आपकी राशि से शनि का अष्टम प्रभाव, 8वें घर में प्रभाव, ये ढैया होता है। चौथे राशि से चौथे गया शनि तो ढैया, राशि से अष्टम गया तो ढैया। आपके 8वें में शनि, सप्तमेश और षष्ठेश, 6ठे घर के मालिक हैं शनि और 7वें घर के मालिक हैं शनि, 8वें में गए। शनि की दृष्टि कहाँ है? कर्म भाव पर है। शनि की दृष्टि कहाँ है? धन भाव पर है। शनि की दृष्टि कहाँ है? 5वें घर पर है। क्या परिणाम है सुनिए ध्यान से। इस शनि के 2.5 साल में एक तो पारिवारिक चिंताएं आपको बहुत परेशान करेंगी, निश्चित करेंगी। पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, पिता की चिंता, माता की चिंता, और इस 2.5 साल में आपके पिता के लिए बहुत संघर्ष या स्वास्थ्य की दृष्टि से या कहीं ना कहीं पिता की तरफ से दुख मिलने की संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि शनि 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। धन भाव पर दृष्टि, कुटुंब पर दृष्टि है। कहाँ के मालिक होकर? 6ठे घर, यानी शनि की लॉर्डशिप कहाँ की है? रोग की। और रोग के मालिक शनि होकर किन रिश्तों पर दृष्टि डाल रहे हैं? वो रिश्ते जरूर प्रभावित रहेंगे। अगले 2.5 साल पिता के साथ संबंध, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख के चले। धन भाव, कुटुंब भाव पर दृष्टि, धन का लेन देन, निवेश बहुत सोच समझ कर करें। पारिवारिक, परिवार की चिंता परेशान करेगी आपको। फैमिली का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। षष्ठेश, 6ठे घर के मालिक 8वें घर में, अगर आपको पेट की, पाँव की, कमर की दिक्कत रहती है तो अगले 2.5 साल आपको बार बार आप इससे काफ़ी परेशान होंगे। सप्तमेश अष्टम गया तो पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें व्यवधान, टेंशन, मतभेद, वैचारिक मतभेद होने की संभावना रहेगी। पत्नी का स्वास्थ्य अगला 2.5 साल परेशान रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ढैया थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी। ध्यान रखकर आपको चलना पड़ेगा, समझदारी से चलना पड़ेगा। फिर से मैं कह रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड सिर्फ शनि पर नहीं चलेगा, इसलिए आप ये सोच लें कि ये ढैया ही सर्वे सर्वा हो गई, ढैया ही, शनि ही पूरा आप जीवन प्रभावित करेंगे, नहीं। तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जहां जहां मैंने प्रभाव बताया, यहां पर प्रभाव अवश्य होगा। अब ये निर्भर करता है कि आपकी दशा क्या है, आपकी अंतर्दशा क्या है, आपका मंगल कैसा है, आपका शनि कैसा है, उस पर निर्भर करेगा कि ये प्रभाव कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा या बहुत कम होगा। लेकिन होगा तो निश्चित होगा, चाहे 5% होगा। तो ये मैं आपको प्रभाव बता रहा हूँ। कोई बहुत भयभीत हो जाइए, डर जाइए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम आपकी परेशानियों को कम करना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते कि आप हमें सुनकर और परेशान हो जाएं।
तो प्लीज आप इसको सुनकर सतर्क रहिए। कुल मिलाकर जो शनि का प्रभाव है वो 30-40% आपको नुकसान देगा। इसके उपाय हम बता रहे हैं, ध्यान रखिए। एक तो भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप आप करते रहिए प्रतिदिन। दूसरा काम आपको जो है नॉनवेज, मांस, जानवर आदि का सेवन नहीं करना है। तीसरा आपको जो है हर शनिवार की शाम को कुछ अंधों को, हैंडीकैप्ड हो, कुष्ठ रोगी हो, इनको आपको कुछ भोजन देना है। और हर मंगलवार शनिवार नियम से हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। नॉनवेज, मांस, जानवर, सिगरेट, तंबाकू इन सब का सेवन ना करिए। शराब मत पीजिएगा और ईमानदार रहिएगा। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जो प्रभाव है वो हमने आपको बताया, उपाय भी हमने बताया। मस्त रहिए, दिक्कत नहीं है। कन्या राशि की बात, कन्या राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव 7वें घर से होने वाला है, 7th हाउस में। और शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव पर, आपके लग्न पर, आपके जो है 8, 9, 10 आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है। तो क्या परिणाम इसका रहने वाला है, आप इस बात को समझ ले कि अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं है, या बहुत विशेष अच्छा नहीं है, अच्छा है, ठीक है, सामान्य है। ऐसे में शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ने से भाग्य का सपोर्ट, भाग्य का लाभ मिलता है। विवाह होने के प्रबल संभावना अगले 2.5 साल में आपकी बन जाती है। प्रेम विवाह भी यदि आप करना चाहते हैं और कोई रुकावटें बड़ी आ रही थी तो रुकावटें दूर हो जाएंगी। संतान सुख भी मिलने के योग बन जाते हैं। और यहाँ पर चूंकि पंचमे सप्तम में जाके बैठा हुआ है, यदि आप हायर एजुकेशन के लिए कोई विशेष प्रयास कर रहे थे, नुकसान हो रहा था, पीएचडी या कोई बड़ा एजुकेशन आपको लेना है, तो भी आपके लिए अच्छा समय आने वाले समय में रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। स्वास्थ्य का, अपने पत्नी का, या पति हैं तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, आपसी तालमेलों को ध्यान में रख के चलना है। बाकी चीजें लगभग ठीक हैं। अगले 2.5 साल में भूमि, घर, जमीन, प्रॉपर्टी इन सब के भी योग हैं। मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यदि कोई ऐसा घर वर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हो, तो अगले 2.5 साल में ले सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए भी शनि का जो परिणाम है, प्रभाव है, वो अच्छा है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य भी सुधरेगा आपका, और ऐसी कंडीशन आने वाले 2.5 सालों में नजर आती है। स्वास्थ्य भी निश्चित तौर पर जो काफ़ी समयों से आपका खराब था, या पिछले 2.5 सालों में आपने बहुत देखा होगा कि आपकी दिनचर्या बहुत अस्त व्यस्त थी। आप 10 बजे सो के उठ रहे थे, 9 बजे सो के उठ रहे थे, 2 बजे सो रहे थे, खान पान का बहुत बेड़ा हुआ रूटीन था, वो सब सुधरेगा आने वाले समयों में। और ठीक है, अगर पार्टनरशिप में कुछ काम करना है तो अगले 2.5 सालों में कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए सामान्य गोचर है, कहीं कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। उपाय हम आपको बता देते हैं। उपाय आपको क्या करके चलना है, एक तो आपको हर शनिवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है। शाम को हनुमान जी के सामने कुछ देर बैठना है आपको। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण पाठ कर लीजिए, बहुत और करना है तो सुंदरकांड कर लीजिए, फिर आनंद देखिए। हनुमान जी की उपासना, इसके साथ साथ प्रतिदिन यदि आपको ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करके आप अपने काम की तरफ बढ़ें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए जून जुलाई के बाद से समय अच्छा होगा, तो चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे तुला राशि की बात समझ लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि 6ठे घर में प्रवेश कर रहे हैं, 6th हाउस में, और 6ठे घर में शनि का होना अच्छा होता है। 3रे, 6ठे, 11वें भाव में लगभग शनि का परिणाम ठीक होता है। तो तुला राशि वालों के लिए भी जो शनि का गोचर अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा, अच्छा कंपटीशन आप देंगे, तरक्की पाएंगे, और निश्चित तौर पर लाभदायक समय शनि के द्वारा रहेगा। सुख सुविधाएं मिलेंगी और आपके काम बनेंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज अगले 2.5 सालों में आपको देखने को मिलेंगी। एजुकेशन के लिए यदि आप विदेश जा रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन आप करना चाहते हैं, तो अगला 2.5 साल आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले 2.5 साल में आपकी माँ का स्वास्थ्य, माँ की तरफ से चिंताएं आपको बहुत अधिक होंगी। माँ का ध्यान रखना है, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और भूमि, जमीन, घर आदि का या प्लॉट ले रहे हैं तो बहुत सोच कर समझ कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि कुछ फ्रॉड होने के चांसेस अगले 2.5 साल में होंगे। इन सब के होने के योग भी हैं, और समझदारी से भी आपको लेना है, इस बात का भी बहुत ध्यान रख के चलना है। इसके साथ साथ शनि की दृष्टि
थर्ड हाउस में होने की वजह से कुछ यात्राएं भी इस समय पर होंगी, अगले 2.5 सालों में भाग दौड़ भी होगी। तो लगभग चीज़ें ठीक हैं, कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। स्वास्थ्य में अपने पाँव पेट का बड़ा ध्यान रख के चलना है। दिनचर्या थोड़ी आपकी अस्त व्यस्त होने वाली है, लेकिन अन्य मामलों में, अन्य चीज़ों में ठीक रहेगी। कोई ऐसी परेशान मतलब कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आती है। तो तुला लगन हो आपकी या तुला राशि हो तो शनि की जो गोचर है, शनि का जो ट्रांजिट है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि 6th हाउस में कई बार मैंने अन्य राशियों के भी गोचर में देखा है ठीक रहता है। कोई विशेष नुकसान की स्थिति तो हमने नहीं देखी है। थोड़ी बहुत अप्स डाउन तो वो अन्य ग्रहों से भी चलता रहता है। तो शनि की तरफ से कोई बहुत डरने की आवश्यकता आपको फिलहाल नहीं है। तो मस्त रहिए। उपाय हम आपको बता देते हैं। उपाय आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे उपाय आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप जब भी मौका लगा करें, हर शनिवार की शाम को ब्रेड पकौड़े ले लिया, 10 अंधों को या 10 हैंडीकैप लोगों को या जितने भी हों आप वो दे सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। नॉनवेज, मांस, जानवर, शराब, सिगरेट, तंबाकू इन सब का सेवन नहीं करिएगा। तुला लगन हो या तुला राशि है, वैसे भी मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि तुला लगन वाले व्यक्ति को बहुत ईमानदार होना चाहिए। तुला लगन का जो निशान होता है वो भी आप देखेंगे ना, तो तराजू होता है ना, बराबर। तो ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत ईमानदारी से आपको चलना चाहिए, बहुत ईमानदार रहना चाहिए, चरित्र से बहुत अच्छे रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारा अनुभव तुला लगन वालों के लिए है, तुला लगन हो या तुला राशि हो, ऐसे लोगों का पतन तभी होता है जब ये ईमानदारी खत्म करते हैं या चरित्र खराब करते हैं, तो इनके पतन का समय शुरू हो जाता है। तो आपको इस चीज़ से बहुत बचना चाहिए। बाकी चीज़ें ठीक हैं, उपाय हमने जो बताया उसको करिएगा, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, स्कॉर्पियो की, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शनि का जो यह गोचर है सामान्य रहने वाला है। एक तो बड़ी बात हो रही है कि ढैया समाप्त हो रही है, लेकिन शनि 5वें घर में आपके प्रवेश कर रहे हैं। अब 5वें घर में जाकर ढैया को खत्म करके क्या प्रभाव देंगे उसको सुनिए। शनि का जो प्रभाव है वो आपके 11वें घर पर है, लाभ भाव पर है। और ऐसे में शनि अगले 2.5 सालों में कहीं ना कहीं आपके लाभ की स्थिति को इंडिकेट करते हैं। धन लाभ, फाइनेंशियली आप मजबूत रहेंगे अगले 2.5 साल में, और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे मौक़ों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। संतान के भी योग बनते हैं, लेकिन 1.5 साल के बाद जब बृहस्पति कर्क में जाएंगे, आप बहुत ध्यान से समझ, मैं डायरेक्ट अगर बोल दूंगा संतान के योग हैं तो आप 29 मार्च का गोचर है तो आप 30 मार्च को सोचेंगे कि संतान नहीं हुई। तो इस तरीके से नहीं होता है, आप समझिए। 2.5 साल जो शनि का गोचर यहाँ रहने वाला है, जब बृहस्पति कर्क के जाएंगे, शनि 5वें में रहेंगे, तो आपके 2 योग बनेंगे, एक तो विवाह के और एक संतान के। तो ये 1.5 साल के बाद यही शनि आपको संतान और विवाह के योग बनाएंगे। प्रेम विवाह आदि करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। फाइनेंशियली ठीक करेंगे। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ में ध्यान रख के चलना है। इसके साथ साथ शनि की दृष्टि आपके जो है धन भाव पर पड़ने वाली है, 2nd हाउस में पड़ने वाली है। तो धन भाव में जब शनि होते हैं तो परिवार के स्थान पर शनि की दृष्टि जा रही है, तो परिवार की तरफ से चिंताएं भी देते हैं। धन भाव पर होने की वजह से धन का लेन देन, फाइनेंशियली जो निवेश है वो आप बहुत समझदारी से करें, इस बात का ध्यान रखें। लगभग वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शनि का गोचर ठीक है, कहीं कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है, सामान्य गोचर है। धनु की बात करें, सजिटेरियस की बात करें, तो शनि आपके 4th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। 4थे घर में शनि का प्रवेश हो रहा है। 4थे घर में शनि का प्रवेश सामान्य रहेगा, कोई बहुत विशेष अच्छी स्थिति भी नहीं है, बहुत खराब स्थिति भी नहीं है। 4थे घर के शनि में द्वितीय भाव के मालिक शनि हैं, 3rd हाउस के मालिक शनि हैं, तो लगभग चीज़ें ठीक हैं। एक तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हो रही है कि करियर को लेकर कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौक़ों के साथ आप जून जुलाई के बाद आगे बढ़ेंगे, और कुछ लाभ आपको अगले जून जुलाई के बाद से मिलना शुरू होंगे। तो जो एक पिछले 1.5 सालों से आपके जीवन में अस्थिरता बनी थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, आपने देखा होगा, वो एक स्टेबिलिटी एक स्टेबिलिटी शुरू होगी, अस्थिरता खत्म होगी। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको अगले 2.5 साल बहुत ध्यान रख के चलना है।
घर, भूमि, जमीन आदि के योग तो हैं, लेकिन जो भी फैसले आप लें बहुत सोच विचार कर और किसी बुजुर्ग या बड़े से निर्णय लेने के बाद। जून जुलाई के बाद जब बृहस्पति का सपोर्ट भी आपके जीवन में बढ़ेगा तो ये शनि का गोचर भी फायदा देने लगेगा, क्योंकि बृहस्पति भी अभी छठे भाव में है, तो जून जुलाई के बाद से ही ये अच्छे परिणाम देगा। तो शनि की जो ये गोचर है, शनि का जो प्रभाव है धनु राशि वालों के लिए भी सामान्य रहने वाला है, ठीक रहने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। उपाय हम आपको बता देते हैं। उपाय यहाँ पे क्या करना है, एक ध्यान यहाँ पे रखना है, अपने पाँव का, पेट का थोड़ा ध्यान रख के चलना है आपको, इसका ध्यान रखना है। बाकी उपाय यहाँ पे करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप जरूर करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः प्रतिदिन 108 बार कर लिया करें। हनुमान जी की उपासना मंगलवार शनिवार जरूर करें, इससे लाभ मिलेगा। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए शनि जो है 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तीसरे घर में मकर राशि वालों के लिए शनि जा रहे हैं। एक तो 7.5 समाप्त हो रही है, 7.5 समाप्त हो रही है, 3rd हाउस में शनि का गोचर है। लेकिन अब आपको हम बताएं, अभी तक जो 7.5 का लास्ट 5 साल था वो आपके लिए भले ही 7.5 थी, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा देने वाली थी, क्योंकि आपकी मकर राशि है। तो मकर राशि में शनि स्वराशि के हो जाते हैं और आपकी मकर राशि भी है, तो 7.5 का सेकेंड फेज भी है। लेकिन स्वराशि के शनि है, तो जो हमने शुरू में कहा कि 7.5 फायदा भी देती है, तो ऐसे ही लोगों को फायदा देती है। अगर आपका शनि कहीं से भी अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठा होगा तो पिछले 5 साल आपने 7.5 को एंजॉय किया होगा। फिर सेकेंड फेज, थर्ड लास्ट फेज में शनि आए, कुंभ राशि में आए, तो 2nd हाउस में आ गया, तो यहाँ पे भी 7.5 आपको फायदा दे। अब खत्म तो 7.5 आपकी हो रही है, लेकिन 3rd हाउस में शनि जा रहे हैं, तो इसे हम बहुत कंफर्टेबल कंडीशन नहीं कहेंगे आपके लिए, या बहुत हम अच्छा, बहुत राजयोग वाला या बहुत शानदार समय नहीं कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अब आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, यात्राएं कुछ होंगी, लेकिन भाग्य का साथ भी रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, खूब मिलेंगी, मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन चिंताएं, देखिए बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि खूब काम आ गया उनके पास, खूब काम है, लेकिन सुकून नहीं है, स्ट्रेस में है। अगर वो 2.5 साल उन्होंने गुजारा, खूब पैसा कमाया, और 2.5 साल के बाद उनसे हम पूछते हैं कि क्या आनंद आया, तो कहते हैं कोई इंजॉय नहीं किया, पिछला 2.5 साल बहुत एकदम से स्ट्रेस में रहा। तो इस तरीके से थोड़ा सा रहता है। बाकी मकर राशि वालों के लिए भाग्य का साथ रहेगा, यात्राएं होंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। चूंकि शनि यहाँ पर आपके 12वें भाव को दृष्टि डालेंगे 12th हाउस पर, तो ऐसे में यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए अगला 2.5 साल अच्छा रहने वाला है, लाभ मिलेगा। तो शनि का जो यह परिणाम है ठीक है, कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। पेट का, पाँव का, पेट का थोड़ा ध्यान रख के चलना है, हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, ठीक रहेगा। उपाय की बात हम आपको बता देते हैं, उपाय क्या करना है। उपाय यहाँ मकर राशि वालों के लिए एक तो रहेगा हनुमान जी की उपासना करना। हर मंगलवार शनिवार आप हनुमान मंदिर जाएं, और कभी मौका मिल जाए अमावस्या के दिन, महीने में एक अमावस्या आती है, इस अमावस्या पर आप मंदिर में, आसपास मंदिर हो तो वहाँ की सफाई कर दें, पोछा लगा दें, या साफ सफाई की सामग्री ही दान कर दें, तो इससे लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति की दवा से मदद अगले 2.5 साल में कर सके तो करिए, किसी का आँख का इलाज करवा सके तो कराइए, दवाई से मदद किसी की करिए। कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, हैंडीकैप्ड है, तो उसको कुछ मदद करिए, कोई वॉकर दिला दीजिए, कोई हैंड वाली साइकिल दिला दीजिए, कुछ भी आप जो भी एफर्ट कर सकते हैं आप अपनी तरफ से करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ये मैं आपको निश्चित, आप इसको मानिएगा, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की बात करें, एक्वेरियस की बात करें, तो कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 अंतिम चरण में शुरू हो रही है, यानी लास्ट 2.5 साल आपको चलने वाला है। लास्ट 2.5 साल का जो शनि का रहेगा, ये आपके लिए कुछ परेशानियों भरा रहेगा, कुछ टेंशन रहेगी, परिवार की चिंताएं रहेंगी, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, कन्फ्यूजन्स रहेंगे, बहुत भ्रमित रहेंगे, भ्रम इल्यूजन में रहेंगे, क्या करें क्या ना करें। और 2nd हाउस में जब शनि होंगे तो बहुत ध्यान से निवेश करें, माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। ऐसे में ड्राइविंग,
ट्रैवल बहुत ध्यान से करें, रोड पर बहुत ध्यान से आप ड्राइविंग करें, या कोई बड़ी यात्राएं आपको करनी है तो आपको रात में नहीं करनी चाहिए और सावधानी से करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे चूँकि शनि जो है आपके 11वें घर को दृष्टि डालेंगे, 11th हाउस को दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पे शनि का परिणाम अच्छा होता है। लाभ भाव पर शनि होने की वजह से धन भाव से दृष्टि डालने से अगले 2.5 साल फाइनेंशियली अच्छे रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए अगले 2.5 साल फाइनेंशियली अच्छे हैं, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, बस लेन देन में थोड़ा सा निवेश करने में सावधानी रखनी है, किसी बुजुर्ग या बड़े से सलाह लेकर आपको करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं कुंभ राशि वालों के लिए। लास्ट फेज 7.5 का है, कुछ मैं उपाय आपको बता देता हूँ। एक तो अंधों को भोजन देते रहें, अंधों को भोजन अवश्य देते रहें, जब भी मौका लगा करें अंधों को भोजन दें। दूसरा काम यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, नॉनवेज, मांस, जानवर आदि का सेवन नहीं करना है। हर शनिवार या मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं और हनुमान जी की उपासना करें। तो आपका अंतिम चरण 7.5 का है, आराम से निकल जाएगा, कोई बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, उपाय जरूर कर लीजिएगा। मीन राशि की बात करें, मीन राशि वालों के लिए क्या है, मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 दूसरे चरण से शुरू हो रही, यानी आपका चंद्रमा जहां पर है, यानी यही इस तरीके से समझें कि अभी आपके घर के पड़ोस में AK-47 लेके कोई खड़ा था, अब वो आपके घर के अंदर आ गया है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक हंसी मजाक की बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि शनि बुरा ही कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि एक शुकॉल्ड 7.5 का एक जो व्यू बनाया गया है लोगों के जरिए, उस नजरिए से मैं बोल रहा हूँ, बाकी परेशान होने की बात नहीं है। द्वितीय चरण, दूसरा चरण 7.5 का है चंद्रमा के ऊपर, इस पे थोड़ा दिक्कत रहती है। चंद्रमा के ऊपर जब शनि होगा तो परेशानियां रहती हैं, स्वास्थ्य बहुत खराब होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, कन्फ्यूजन्स बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेंगी, पारिवारिक चिंताएं बढ़ेंगी, दुख मिलता है। ध्यान तो रखना है आपको, उपाय भी करना है, जो सत्य है वो मैं बता रहा हूं। मैं इसका भी ध्यान रख रहा हूं कि आप हमारी बातें सुनकर दुखी भी ना हो, तो उपाय हम आपको बता देंगे, इसको आप कर लीजिएगा। बहुत सावधानी से, ध्यान से अगले 2.5 साल आपको चलना पड़ेगा। यात्राएं बहुत ध्यान से समझ के करिएगा। ट्रैवल, रोड पर गाड़ियों से जब आप कहीं ट्रैवलिंग करें तो बड़ा ध्यान से करें, समझदारी से करें। कहने का मतलब है सावधानी रखें, कोई बहुत रिस्क वाला, आप जैसे किसी को मान के चलिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है तो कार वार से मत जाइए, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप कहीं भी रहते हो आप ट्रेन से चले जाइए। रिस्क वाला काम मत करें अगले 2.5 साल, कि आप 1000 किलोमीटर बाई कार जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, मत करिएगा ये काम, क्योंकि आपके लिए ग्रह गोचर खराब है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने खान पान ठीक रखिएगा, शराब, तंबाकू, सिगरेट, इन सब का सेवन मत करिएगा। 7.5 अच्छी नहीं रहेगी, परेशानी रहेगी। द्वितीय फेज का जो 7.5 है चिंताएं देती हैं, दिक्कतें देती हैं। जो लेडीज़ें हैं उनके लिए भी हार्मोनल इनबैलेंस तमाम देगा ये 7.5, बालों की तकलीफ़ें देगा, हेडेक देगा, है ना, लेथार्जिक आलस्य देगा, शरीर में दर्द देगा, तो ये सब अगले 2.5 साल आपको मिलेगा। तो उपाय हम बता रहे हैं, प्लीज़ उपाय ध्यान रखिए। एक तो अंधों को भोजन अमावस्या आपको कराने हैं, 10 अंधों को करा दीजिए, जितने भी मिल जाए करा दीजिए। अंधों के आश्रम चले जाइए, कुछ नहीं तो आप भोजन का पैकेट बना लीजिए, हर अमावस्या की शाम को अंधों को भोजन देना शुरू करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नॉनवेज नहीं खाइएगा। हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इन तीनों का पाठ करिए। सुंदरकांड कर सकें तो हर शनिवार शाम को सुंदरकांड कर लिया करिएगा, ठीक है। इतना काम आप करेंगे। भगवान शिव की उपासना, बहुत चिंताएं परेशानी में आए तो किसी से कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है, रुद्राभिषेक एक कर लीजिएगा, रुद्राभिषेक कर लीजिए, 4-4 महीनों पर करते रहिए। रुद्राभिषेक भगवान शिव का दूध से, गाय के दूध से कर लिया करिए, जानते होंगे आप रुद्राभिषेक के बारे में। तो इस तरीके से आप चलेंगे। बाकी कहीं दिक्कत हो तो स्क्रीन पर नंबर है, कुंडली दिखाइएगा। तो इस वीडियो में हमने शनि के गोचर की बात करी, मेष से मीन तक का क्या प्रभाव होगा इसे हमने बताया। निश्चित तौर पर आप इसे समझेंगे, मानेंगे और जो उपाय हमने बताए वो आप करेंगे।
इसके अलावा भी अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना है तो स्क्रीन पर आपके नंबर है, इन नंबरों पर तुरंत आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट बुक करा के अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।